दोस्तों आपने देखे नहीं होंगे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे ट्रक और ऐसी मशीनें जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये मशीनें और ट्रक अपने आप में किसी खतरनाक दानव से कम नहीं है। ऐसी मशीनें जो जमीन पर चीजों को नहीं रहने देती, हाइट पर भी इसको कोई नुकसान नहीं बिगाड़ सकता और इसकी मजबूती और वजन उठाने के आगे भी कोई टिक नहीं सकता। तो इन सब मशीनों को देख लीजिए अपने अलग अलग कामों को किसी दानव की तरह निभाते हुए। तो फिर देर किस बात की, चले स्टार्ट करते हैं इसका माल के वीडियो को। नंबर 10, डॉल लोगो प्लस डॉल रेशो प्लस। लकड़ियां छोटी होती हैं तो हम उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन जब बात लंबे लंबे और बहुत ज्यादा वजन वाले पेड़ उठाने की बात आती है तो वहां पर काम आती है दो मशीनें और ट्रक। डॉल लोगो ऐसी मशीन और ट्रक वाले कैबिन के साथ है जो हम अच्छी खासी हाइट तक उठाकर आपको अपने कैबिन में बिठाता है और अपने पीछे कई सारे टायर के साथ एक लंबी सरफेस रखता है और आप इसके हैंड की मदद से लंबे लंबे पेड़ को इसमें उठाकर रख सकते हैं भैया। इसमें इतनी ज्यादा जगह होती है कि आप इसमें ज्यादा हाइट वाले पेड़ों के बड़े बड़े बंडल को दो लाइन में अलग अलग जमा कर एक साथ जमा कर सकते हैं और इसका सरफेस कटे हुए पेड़ को अपने ऊपर रखने के बाद रोटेट भी हो जाता है और इसके साइड में लगे हुए एंगल पेड़ के तने को गिरने नहीं देते। डॉल रेशो प्लस भी आपके लिए पेड़ों को उठाती है, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर एक ट्रॉली को उठाकर ले जाती है जो इसका एक ही हिस्सा है और जहाँ पे पेड़ को उठाना रहता है ये ट्रॉली को जमीन पर दूरी तक खिसका देती है और आप इस दूरी के बीच रख सकते हैं इसी के हैंड से उठाकर लंबे लंबे पेड़। इसके हाइड्रोलिक हैंड को आप जमीन पर टिकाकर इस टेबल के तरीके से इसके साथ होमवर्क कर सकते हैं और कैबिन में बैठे हुए इसके हैंड की मदद से ट्रॉली पर पेड़ को रखकर इसके साथ जोड़ सकते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं भैया। सड़क के रोटेशन में भी इस ट्रॉली और ट्रक की दूरी काफी ज्यादा काम आती है और टर्निंग पॉइंट पर आपको बड़ी टर्निंग रेडियस प्रोवाइड करती है, जिससे आपको पेड़ को रखे हुए मोड़ लेने में ट्रक को कोई भी दिक्कत नहीं आती। चलिए हमको दिक्कत नहीं आ रही अगले गैजेट को बताने में। नंबर 9, स्वीट एलास्काई। भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का सबसे पहले काम अंग्रेजों ने चालू किया था, जिसमें मजदूरों से बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम लिया था। लेकिन रेलवे ट्रैक बनाना अब भी जारी है और अब ये रेलवे ट्रैक बनना इस मशीन के साथ बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। रेलगाड़ी का वजन कितना ज्यादा होता है ये तो आप सभी जानते हैं। इस वजन को उठाने के लिए जितनी मजबूत चीजों की जरूरत होती है ये सब जमीन पर बिछाने के लिए और पूरा ट्रक तैयार करने के लिए ये मशीन कैपेबल है। इसकी लंबाई भी काफी बड़ी होती है। ट्रैक बिछाने के लिए आगे बढ़ते हुए रेल सरफेस पर बिछाई जाती है और मैकेनिक ट्रेड भी अपने अंदर से निकाल दी जाती है और पत्थरों का भराव और सही से ट्रैक का जमा भी यही मशीन कर देती है। रेलवे ट्रैक को एक दूसरे से जोड़ना, उसे आगे बढ़ाते जाना इस मशीन के लिए बिल्कुल भी मजदूरों के जितना मेहनत वाला काम नहीं होता और आप एक लंबे ट्रैक को इसके साथ बहुत कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर लंबे लंबे पैनल है जो कंक्रीट की रेल को उठाते हैं और सरफेस पर बिल्कुल इक्वली जमा देते हैं और एक दूसरे से रेलवे ट्रैक को जोड़ भी देते हैं भैया। चलिए हम आपको जोड़ देते हैं अपने अगले गैजेट से। नंबर 8, गौरैसी। टमाटर से बना हुआ टोमेटो केचप, जिसके बिना आपके पसंद की कई सारी टेस्टी डिश और फास्ट फूड में भी टेस्टी नहीं आता और कई लोग तो ऐसे हैं कि टोमेटो केचप के बिना खाना पसंद ही नहीं करते। ये टोमेटो केचप बनता है खेत से निकाले हुए इन टमाटर की मदद से। टमाटर को खेत में से निकालने के लिए अब एक एक टमाटर को पेड़ से अलग नहीं किया जाता। इस मशीन के द्वारा पूरे के पूरे टमाटर के छोटे से पेड़ को अंदर ले लिया जाता है। ये मशीन अपने निचले पैनल की मदद से टमाटर के पेड़ को जमीन से अलग करके अपने अंदर खींचने की और टमाटर से लगी हुई पत्तियों को अलग करके टमाटर को दूसरे पैनल में निकाल देती है और बचे हुए कचरे को टुकड़े टुकड़े करके अपने एक तरफ से बाहर कर देती है भैया। इसी मशीन की मदद से लाल टमाटर और हरे टमाटर अलग कर लिए जाते हैं और बिना पके हुए टमाटर मशीन के पैनल के द्वारा नीचे छोड़ दिए जाते हैं और बिल्कुल लाल कलर के इस मशीन के पैनल द्वारा स्टोरेज ट्रॉली में भरने के लिए आगे बढ़ा दिए जाते हैं। टोमेटो हार्वेस्टिंग के लिए एक ऐसा ट्रक है और एक ऐसी मशीन है जिसके बाद ना तो आपको टमाटर खेत में से निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही टमाटर को पत्तियों से अलग करने की और ना ही टमाटर को छांटने की। क्यों, है ना कमाल का गैजेट। नंबर 7, लाइव है क्रेन। लंबी लंबी हाइट पर बिना किसी स्थायी कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ऐसी ही एक क्रेन है, लेकिन इतनी ज्यादा सादा नहीं है। इसके साथ अपने कई सारे टायर हैं और इसका अपना बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके साथ आप हाइड्रोलिक विंड टरबाइन की लंबी लंबी और बहुत ज्यादा वजन वाली ब्लेड को हवा में उठा सकते हैं और विंड टरबाइन की सबसे ऊंची चोटी पर इस ब्लेड को पहुंचाकर यही क्रेन की मदद से लगा सकते हैं। 586 हॉर्स पावर की ताकत इसमें दी गई है और अपने एक ही क्रेन हैंड की मदद से 700 टन तक का वजन हवा में उठा सकता है और वो भी 54 मीटर की ऊंचाई तक। अगर आपको लंबी क्रेन बनाना है और क्रेन को एक दूसरे से जोड़ना भी है और उसे हवा में भी लटकाना है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लंबी लंबी ऊंचाई पर जाकर बड़े बड़े वजन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देने का काम कर देती है और पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद ये तेज रफ्तार से सफर करने वाले ट्रक की तरह सरफेस पर चलता भी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। श्योरलेग ट्रांसपोर्टर्स। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, यहाँ तक कि लिक्विड पेट्रोलियम का
कोनिकल क्यूट अपने ऊपर उठाकर ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाला ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन रखा जा सकता है। कई सारे टायर्स के नीचे लगे हुए हैं और ये टायर सिर्फ सीधा ही रोटेशन नहीं करते, अच्छे खासे आड़े टेढ़े भी हो जाते हैं और आप इसके जैसे कई सारे व्हीकल को आपस में जोड़कर एक लंबी चौड़ी सरफेस वो भी टायर वाली बना सकते हैं दोस्तों। इसके आगे किसी भी तरह का कोई ट्रक नहीं लगा हुआ है और ना ही इसे किसी को धकेलने की जरूरत पड़ती है। इसे तो रिमोट कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और ये अपने आगे सिर्फ हवा में लटकने वाला एक इंजन रखता है। इसके ऊपर इतनी लंबी और चौड़ी चीजें रखी जा सकती हैं जो खुद अपने आप में एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देती हैं। और अगर आप भी कुछ बहुत ही बड़े और ज्यादा वजन वाले इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सोच रहे हैं तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। नंबर 5, एब मैरीन। समुद्र के जरिए ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी मैदान में किया जाता है। बड़े बड़े जहाजों में बहुत ज्यादा वजन वाले कंटेनर्स को सामान से भरकर रखा जाता है और ये कंटेनर्स उठाने के लिए इस तरह के टर्मिनल्स की जरूरत होती है। क्रेन के जरिए एक कंटेनर को उठाकर अगर हम नीचे जमाते रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा देर लग जाएगी, लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंटेनर लोडिंग का ये टर्मिनल सिस्टम काम की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। अपने एक हाथ में ये 2 कंटेनर स्कोर को उठा लेता है और 50 लिफ्टिंग हाइट से उन्हें शिप में रख भी देता है और शिप से उठाकर ट्रक में भी पहुंचा देता है दोस्तों। इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करेगा और इसके कई सारे हैंड कई सारे कंटेनर को तेजी से उठाकर तेजी से रख देंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का ये काम बहुत ज्यादा तेजी से होगा। नंबर 4, सिनोस्वान हाइड्रोलिक्स। ये ट्रक नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सुपरस्टार के लिए कहीं भी एक कंसर्न स्टेज बना देता है। पूरी तरह से ओपन हो जाने के बाद ये एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसे बुझाने के लिए या जमाने के लिए कहीं भी बहुत ज्यादा खर्चा लग सकता है। बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनी में अपने एक से बढ़कर एक स्टेज देखे होंगे, लेकिन ये स्टेज एक ही बार काम आते हैं और फिर इन्हें तोड़ दिया जाता है या खराब कर दिया जाता है। लेकिन इस ट्रक के अंदर बना हुआ ये स्टेज आप कहीं भी ले आ सकते हैं और रोड पर इसके रिमोट कंट्रोलर की मदद से कुछ ही मिनट में एक बेहतरीन स्टेज तैयार कर सकते हैं भैया। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट का काम संभालते हैं और आपको एक ही स्टेज खोलकर दूसरी जगह ले जाकर फिर से जमाना पड़ता है, बांधना पड़ता है, तो अब आपके लिए 12 मीटर लंबा और लगभग 4 मीटर ऊंचाई वाला ये स्टेज कहीं भी जाने के लिए तैयार मिल जाएगा, जिस पर आप लाइटिंग सेटअप भी कर सकते हैं और साउंड सेटअप भी बड़ी सी LED फीस के साथ दी गई और आप इसके साथ चुनाव वाले इवेंट्स में भी काम ले सकते हैं। ये ट्रक पूरी तरह से अपने कैबिन को ऑटोमेटिक वर्क करवाता है और बंद हो जाने के बाद एक लोडेड ट्रक की तरह लगता है भैया। नंबर 3, लाइबर ट्रक T282C। माइनिंग साइट पर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इतनी जल्दी होता है, माइनिंग उतनी ही ज्यादा तेजी से होती है। इसीलिए मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ट्रक बनाया गया है जो बहुत ज्यादा बड़ा है और अपने साथ डीजल इंजन का पावर रखता है। इलेक्ट्रिक शक्ति के साथ साथ 363 मेट्रिक टन का वजन आप इस पर ला सकते हैं और इतना ज्यादा वजन लेकर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। इसकी लोडिंग ट्रॉली का जमीन से क्लियरेंस काफी ज्यादा है। उसके कैबिन तक जाने के लिए आपको आगे लगी हुई स्टेयरकेस भी चलनी पड़ जाएगी। ज्यादा बड़ा ट्रक है और काफी ज्यादा वजन उठाता है भैया। नंबर 2, वैकर चैमी। पानी स्टोरेज के लिए और शहरों से गांव की तरफ या गांव से शहरों की तरफ पानी को बचाने के लिए या फिर खेतों में सही से पानी की कमी को पूरी करने के लिए बनाई गई नहर फिर सिफॉन अगर पानी को सही से मूव नहीं करा पाती या फिर इनमें कहीं दिक्कत आ जाती है तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने खराब रोड की मरम्मत करते हुए कई सारी मशीनें देखी होंगी, लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वर्क कर पाती है। अगर सरफेस थोड़ी सी स्लोप में आ जाए तो ये मशीनें ज्यादा वर्क नहीं कर पाती। इंक्लाइन स्लोप सरफेस पर एक वर्क करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है जो पानी की नहरों को मरम्मत के लिए एक बढ़िया इक्विपमेंट में देती हैं और सरफेस को फिर से कॉल कर लेती हैं और उसके ऊपर जमी हुई गंदगी को भी निकाल देती हैं भैया। जहां भी आपको स्लो सरफेस पर एस्फॉल्ट से भरे हुए मटेरियल को जमाना हो वहां पर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल टेढ़ी होकर बिल्कुल अच्छा और सीधा काम करती है दोस्तों। नंबर 1, कैसल्ला। पानी के फुहारे में बारिश वाला एहसास अब आप अपने खेत में खड़े होकर इसके साथ हर वक्त ले सकते हैं और खेत में इरिगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपने खेत में पानी अच्छी खासी कैपेसिटी में होने के बावजूद भी सही से नहीं पहुंचा पाते तो अब इसके साथ आपके खेत में पानी लंबी दूरी तक भी अच्छे खासे तरीके से पहुंच जाएगा। बड़ी सी डेस्क में लिपटा हुआ इसका ये पाइप और आगे का एक छोटा सा विकल्प आपके खेत के लिए पानी हर जगह पर लेकर जाएगा और बिल्कुल पानी की दीवारें खेत के ऊपर से भर जाएगा। इसके बाद खेत के किसी भी हिस्से में पानी की कोई भी कमी नहीं आएगी और सब जगह एक जैसा पानी बरसाया जाएगा और इरिगेशन का पूरा मामला इसके साथ आराम से निपटाया जा सकेगा। तो अगर आप भी अपने खेत में पानी पहुंचाना चाहते हैं सही तरीके से तो ले सकते हैं इसे। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले।